चाय वाले भाई साहब थोड़ा बाप किनारे हो जाओ, है ना, क्योंकि हम तुमको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाओ हमें खींच दो, ताली बजाओ इनके लिए। नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहिए। हर चाय वाला इस उम्मीद में है कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन ये नहीं जा पाइए, संडीले में बेचेंगे। तो बहुत अच्छा काव्य पाठ भाई विशेष शर्मा जी ने किया। बड़े मन से गुड्डे भैया ने साहित्यिक अनुष्ठान को सजाया। आपकी टीम ने, आपकी मेला कमेटी ने बहुत अच्छा आयोजन किया हो। इतने कवि अगर जब तक ये कवि सम्मेलन चला इतने सफल रहे हो, अच्छा कवि सम्मेलन अब तक चला हो, तो एक बार जोरदार तालियां गुड्डे भैया के इस सफल प्रयास के लिए। बेटा हेलो, जाओ, हाँ जाओ, घर में डिस्टर्ब करो, जाओ। हाँ नहीं, कुछ होता है गुड्डे भैया, कुछ बच्चों को भेज देते हैं कवि सम्मेलन में, घर में अपना कवि सम्मेलन करते हैं। सबको आना चाहिए, मेले का कवि सम्मेलन है तो सबको आना चाहिए। आइए मैं ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय फारूक सरल, जो पूरे देश दुनिया में जिनके अवधि के मिट्टी के सौंधी खुशबू के गीत, वाह भाई वाह टीवी से लेकर के सेमारू टीवी से लेकर के तमाम चैनलों पर फारूक सरल जी जो लखीमपुर से हमारे बीच आते हैं, आप उनको देखते सुनते चले आ रहे हैं। ये संडीला की तहजीब है, जो गंगा जमुनी एक कौमी एकता का मुशायरा कवि सम्मेलन होता है, एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के सुनते हैं। गुड्डे भैया, बड़े बड़े महानगरों में कवि सम्मेलन होते हैं, कभी लोग आते हैं 15-15, 20-20 मिनट लगातार चुटकुले सुना करके और जो है तमाम मोटा 2-2, 3-3 लाख का लिफाफा लेके चले जाते हैं। न वहाँ इतने बढ़िया सुनने वाले होते हैं, न वहाँ फारूक सरल जी जैसे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। 4 पंक्तियां मुनव्वर राना ने ऐसे मंचों के लिए, ऐसे नगरों के कवि सम्मेलन के लिए मुनव्वर साहब ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी थी। वो पंक्तियां अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन जोरदार तालियों का महोत्सव करे, फारूक भाई को माइक पे आमंत्रित करे। मुनव्वर राना ने वो 4 पंक्तियां लिखी कि अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं। नीरज भाई, अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर है वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर है वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को भी कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर सभी मिलकर उठाते हैं। ऐसे संस्कृति के आप लोग एक बार जोरदार तालियां आमंत्रित करें लखीमपुर से आदरणीय फारूक सरल जी माइक पर। पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि आप तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, बराबर नजर से देखते हैं, ये बताइए आपको लक्ष्मी और शनिचर में कौन अच्छा लगता है? तो शंकर जी कहे हमें तो दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहने देखिए फर्क ये है कि लक्ष्मी जी आते हुए हमें अच्छी लगती हैं और शनिचर जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो यही वजह थी इनके जाने पर ताली बजी और उनके आने पर दादा यही ले लक्ष्मी हमारे बगल है, शनिचर आपके बगल में है। अब ये तो किस्मत की बात है। हाँ, थोड़ा सा माहौल खुल गया, बहुत अच्छा लगा। देखिए 2-4 पुराने चेहरे हमें दिख रहे हैं, न वो हमें चेहरे से पहचान रहे होंगे और न हम उन्हें चेहरे से पहचान पा रहे होंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि हम बहुत पहले आ चुके हैं। कई साल के बाद जब देखो तो इतना परिवर्तन हो जाता है, चेहरे इतने तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं कि पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार मेरा बेटा एल्बम देख रहा था, उसमें 30 साल पुराना मेरा फ़ोटो लगा था। वो उसको देखता रहा, उलटता पलटता रहा, लेकिन पहचान नहीं पाया। आखिर जब नहीं पहचाना तो उसने अपनी माँ से पूछा। वहाँ से एक मज़ेदार बात निकलती है, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है? वाह वाह। फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है? और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है? सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है? श्रीमती बोली बेटा यही तो है बाप तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि ये पापा हैं तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है? फारूक भाई जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह। तो ये छोटी छोटी बातें घर परिवार की बहुत मज़ा देती हैं। देखिए कोरोना काल की बातें कर रहे थे ये क्या नाम, विशेष शर्मा और पंकज। हाँ, तो कोरोना में हम सभी कवियों की हालत बड़ी खस्ता हो गई, और हमारी क्या सभी की हुई। कवि सम्मेलन बंद हो गए, घर में ही पड़े, तो ये कुछ छोटे मोटे काम सब करने लगे, तो हमें तो कुछ आता नहीं था, तो हमने एक परचून की दुकान खोल ली। लेकिन पहले दिन घटना हुई, दूसरे दिन दुकान बंद करनी पड़ी। उसमें लिखा कि गजोधर जहाँ कहीं भी हों
वो कृपया घर चले जाएं। तो मैं अनाउंसमेंट कर दिया कि गजोधर जहाँ भी हों वो पंडाल में आ जाएं। तो गजोधर भाई खड़े हो गए। तो पत्नी बोली नहीं ठीक है, हम तो सोच रहे थे किसी के साथ तो नहीं निकल लिए तुम यहीं बैठ। भाई तालियां, वाह वाह। ऐसी सूचनाएं होती रहेंगी। तो मैंने भी परचून की दुकान खोली। पहले दिन की घटना, एक महिला माचिस लेके गई, बरसात का मौसम था, माचिस सीली थी, घर गई, जली, जला के देखा नहीं जली तो वापस करने आई। तो मैंने देखा तीली नव है, तो एक तीली को निकाला और थोड़ी देर तक दाढ़ी पर रगड़ा। तीली सूख गई, मैंने जला के दिखाया, बोला बंदी माचिस बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। महिला बिगड़ गई, बोली अब ये माचिस मैं नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, क्यों नहीं ले जाओगी जब माचिस जल रही अच्छी कंपनी की है। उसने जवाब क्या दिया सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। और इसके जलाने हेतु घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। भाई क्या कहने, बहुत छोटी छोटी बातें आनंद देती है। देखिए तालियां भी खुल गई, ठहाके भी लग गए। हास्य की कविताएं हम लोग इसलिए सुनाते हैं कि आजकल हास्य की कविता जब सुनाओ तो लोगों को ताली बजाने में, हंसने में, ठहाका लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाकी जो गंभीर कविताएं आप दूसरी सुनाओ तो ताली बजाने में बहुत दिक्कत होती है। और उसका कारण क्या है? हर जगह यही नहीं, कभी लोग चिल्लाते रहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली नहीं बजती। कारण यह है कि बहुत हाथ बिजी हो गए आप सबके। स्मार्टफोन जब से आ गए हाथों में, तब से आप सब व्यस्त रहने लगे। हम कविता पढ़ रहे हैं, कोई अपना मूवी बना रहा है, कोई अपना चैटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है। तो ये कवि सम्मेलनों में दिक्कत आई। और दूसरी दिक्कत स्मार्टफोन के आने से परिवारों में भी बहुत होगी। आप पत्नी एक साथ हों, पति अलग अपना मोबाइल चला रहा, पत्नी अलग करवट लिए मोबाइल चला रही। और लेकिन अगर सीधी सादी बेचारी नहीं चला पाती होगी तो उसको और ज़्यादा दिक्कत, कुछ नहीं कह पाएगी तो अलग बैठ के रोना जरूर होगी। सुनेंगे। स्वागत है दादा। बैठ वो भी मौज में। कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, उस बीवी का दर्द हम कवियों का दर्द बिल्कुल एक जैसा है स्मार्टफोन का। कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करे बौराए जो हमारे घर में आग लगाइस। राम करे बौराए जो हमारे घर में आग लगाइस। और हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो। राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। अच्छा, नए नए शौक में होता क्या है कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी। 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी। कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी। कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी। और स्याठा जैसी हो गए देहिया झुराई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक। अच्छा, कोई चैटिंग कर रहे हो, खास करके किसी सुंदरी से आकर चैटिंग कर रहे हो तो, और पत्नी पड़ोस में लेटी हो तो छुपा के करना पड़ता, करवट लेके करना पड़ता है। असली दर्द गाता हूँ कि करवट तक ना ले, करवट तक ना ले, रात भर हमसे मुंह लुकवावे। यही असली दर्द है कि करवट तक ना ले, रात भर हमसे मुंह लुकवावे। आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छोड़ावे। आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छोड़ावे। और बौखल पहले रहे अब, बौखल पहले रहे अब सिरियाई गए हो, राजा फेसबुक वाली जोरदार तालियां रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो। अच्छा, ये जब से स्मार्टफोन आए, फेसबुक आई,
तो उसमें एक आईडी लगने लगी, आईडी की भी बात हो रही थी, और आईडी में भी एक फेक आईडी ये बता रहे थे। तो फेक आईडी में सब फंसते हैं, किसी भी उम्र का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे हम जैसा 65 साल, सब फंसते हैं। सुनेगा कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, वही की देख कई जवानी लबलबाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो धन्यवाद। अरे ऐसे कैसे फारूक भाई, एक बार तालियां। अरे फारूक भाई ऐसे कैसे जाएंगे? फारूक भाई को अगर इतने हल्के में निपटा देंगे तो कहीं ना कहीं घाटे में रहेंगे। फारूक दादा ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत है जिनके पास गीतों का, कविताओं का खजाना है, वो आपको घंटों हंसा सकते हैं। उनके पास तमाम प्रधानी की कविताएं, गांव की सोंधी माटी की जो सुगंध है वो रूपायित करते हैं पूरे देश में जाकर के। थोड़ा सा कमजोर है तालियां आपकी, थोड़ी सी खामोशी खल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इतने बड़े शायर को, इतने बड़े कवि को इतने हल्के में अगर निपटाएंगे तो वो बैठ ही जाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार सबके दोनों हाथ खुलें और जोरदार तालियां बजा करके उन्हें बुलाएं। हाँ फारूक भाई, उधर से आवाज आ रही प्रधानी की। अच्छा, हाँ तो एक बार तालियां भी हो जाए। मन तो अभी हमारा भी नहीं भरा था, लेकिन हम इतना नहीं सुनाना चाहते थे कि आप ऊब जाएं, आजी जाएं। सिर्फ हम ये देख रहे थे कि अभी आपका सुनने का मन है कि नहीं है। अगर है तो हमें सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा जितना आप सुनेंगे। बस इस बालक को बैठा दो, ये बेटा अब तुम बैठ जाओ, और हमें थोड़ी देर बेच लें, तो फिर जब हम हटें तो खूब बेचना। हाँ, यहीं ले आओ, सब ले लेंगे हम, यहाँ तुम ले आओ जितना है तुम्हारी पुड़िया में। आओ यहाँ चले आओ, तुम्हारे पैसे भी ले लेंगे, आओ। तो फिर एक कोई अच्छी भी कविता हम सुनाएंगे। स्वागत है दादा। अभी थोड़ा सा आनंद के लिए 1-2 प्रधान, ये हमारा बड़ा प्रिय पात्र रहा है, बहुत चहेता रहा है। जितनी बार हमने चुनाव में वोट डाला है उतने ही गीत हमने बनाए हैं।